शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी यानी राधा रानी के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। द्वापर युग में इस पावन तिथि पर देवी राधा का जन्म हुआ था। ये तिथि 14 सितंबर दिन मंगलवार यानी कि कल है। आइए आपको राधा अष्टमी से जुड़ी कथा बताते हैं। राधा श्री कृष्ण के साथ गोकुल में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोकुल में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी सखी विराजा के साथ गोकुल में विहार कर रहे थे। राधा जी ये सुनकर क्रोधित हो गई। तुरंत श्री कृष्ण के पास जा पहुंची और उन्हें बुरा भला कहने लगी। ये देखकर कान्हा के मित्र सुदामा को बुरा लगा। उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहां से नदी के रूप में चली गई। इस श्राप के बाद राधा ने सुदामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। देवी राधा के श्राप के कारण ही सुदामा शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया। वहीं राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था और देवी राधा ने वृषभ भानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा वृषभ भानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब सुदामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तब श्री कृष्ण ने राधा को कहा था, आप पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभ भानु जी की पुत्री के रूप में रहना। वहाँ आपका विवाह नारायण नामक एक वैश्य से होगा। नारायण मेरा ही अवतार होगा। पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिय बनकर रहेंगी। उस रूप में हमें विछोह का दर्द सहना पड़ेगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ। लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई।